आइए साथियों, आज आप लोग के बीच में एक बहुत रोचक इतिहास लेकर उपस्थित हुए हैं। इतिहास है, देख लेंगे गौतम बुद्ध को किसने मारा। मैंने इस पे 3-4 हेडिंग पर बात करूंगा आज। गौतम बुद्ध को किसने मारा, अंगुलीमाल डाकू का जीवन परिचय जाने, कैसे बना डाकू अंगुलीमाल। अंगुलीमाल डाकू का गुरु कौन था, बुद्ध का बोध गया। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि हमारे देश में पूजा पाठ का बहुत ज़्यादा प्रचलन है, और पूजा पाठ के प्रचलन होने के नाते हमारे देश में धर्म कर्मकांड बहुत तेज़ी से चलते हैं। इसी तरह से एक दिन की एक बात है, मैं एक कहानी की तरफ से बढ़ता हूँ। एक पंडित जी थे और उनके साथ एक चेला रहता था, जो जाति का नाऊ होता था, मतलब नाई जिसे कह सकते हैं। दोनों लोग जा रहे थे तो बड़ा उजड़ था ये, तो पंडित जी को थोड़ा सा लघुशंका लग गया। तो उन्होंने कहा कि क्या चेला, थोड़ा सा आराम करो, हम आ रहे हैं। तो झोला झमड़ी को लेकर के, पहले देखिए, पहले ज़माना में बड़ा डेंजरस समय होता था, सब लोग डाकू चोर लगते थे हर जगह। कोई आदमी अकेले नहीं निकलता था, कहीं ना कहीं 2 आदमी निकलते थे, साथ में हमेशा 2 आदमी निकलते थे। तो 2 आदमी निकले थे, तो उसने कहा कि ठीक है। और जब गया तो लघुशंका के लिए पंडित जी कर ही रहे थे, तब तक एक पेड़ के नीचे जा कर के उनका चेला जो था आराम कर रहा था। तो पंडित जी लोग एक बक्सा में 2 चीज़ रखते थे। एक ठाकुर जी, मतलब काला पत्थर होता था। तो काला पत्थर रखे थे और बैठे थे। तब तक जहाँ वो बैठा था, संजोग बस देखा कि वो जामुन का पेड़ था और बड़ा सुंदर सुंदर जामुन फड़ा था। अब उसने सोचने लगा, यार कैसे खाएं। उसने कहा अब अगर चढ़ के जाएंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, झटा उठा को ढेला वोला होता, मतलब मिट्टी का टुकड़ा होता, तो मार के गिरा देते तो खा लेते। तो उसने कहा अच्छा। तो उसने खोजने लगा, कुछ पाया नहीं, और उसको समझ में आया कि चलो रसोई जो शंकर जी थे, जो ठाकुर जी थे ना, वही पत्थर उठा करके बहा के मारा, तुरंत 2-4 ठू जामुन जो था गिर गया। अब वो जामुन गिर गया तो लेकर आया, खाया जो भी, और पंडित जी को भी दिया। लेकिन संयोग क्या हुआ कि वो पत्थर जो था उसी पेड़ पर अटक गया। तो उसने सोचा बड़ा गड़बड़ हुआ, अब क्या होगा। ठाकुर जी का तो ऊपर पेड़ पे अटक गए, पंडित जी आएंगे अभी नाराज हो जाएंगे। तो उसने क्या किया, एक जामुन का फल बड़ा वाला रख दिया उसी पर, बक्सा बंद करके रख दिया, और यात्रा के लिए प्रस्थान कर गए। यात्रा के लिए जब प्रस्थान कर गए तो आगे जाते हैं, तो जाते जाते समय हुआ क्या कि जहाँ पर कथा वथा हो गया, तो ठाकुर जी के ऊपर दूध से पंडित जी स्नान करने लगे। जब पंडित जी स्नान कर रहे हैं तो इसे थोड़ा सा रगड़े, तो जामुन था ही, क्या हुआ। तो जामुन होने के नाते वो क्या हो गया कि वो तुरंत उसकी छिलका जो था हटने लगा, और हट करके लाल दिखने लगा। तो पंडित जी हैरान है, उन्होंने कहा चेला, ने कहा हाँ पंडित जी। कहा बे यार, ये ठाकुर जी को क्या हो गया। कहा क्या हो गया। तो कहे तो ठाकुर जी नहीं हैं। कहे हाँ यही ठाकुर जी हैं। उन्होंने कहा नहीं है। उन्होंने कहा नहीं यही ठाकुर जी हैं। उन्होंने कहा कैसे। तो उन्होंने कहा संस्कृत में। तो पंडित जी के साथ रहते रहते थोड़ा सा कुछ मंत्रों भी जान गया था। तो उन्होंने पूछा कि ठाकुर जी नहीं हैं। तो उसने कहा नहीं, ठाकुर जी को हम बता रहे कहाँ हैं। कर कान में आकर बोला कि ठाकुर जी सड़ गए हैं। उसने कहा ऐसा कैसे सड़ गए हैं। उन्होंने कहा पुनि पुनि अक्षर पुनि पुनि ज्ञानी, पुनि पुनि अक्षर पुनि पुनि पानी, और ठाकुर जी सड़ गई ना हम का जानी। मतलब उसके कहने का तात्पर्य था पुनि पुनि माने बार बार आप जब उनको पानी में डालेंगे,
पुनी पुनी माने बार बार कई मरतबे उसको पानी से नहलवाएंगे, दूध से नहलवाएंगे तो सड़ नहीं जाएंगे सड़ गए हैं, अब इनको बहा दो। तो ऐसे था मतलब लोग, तो लोगों को बड़ा दिमाग से लगा दिए। तो वही कह रहा पुनी पुनी अक्षर पुनी पुनी पानी, आज ठाकुर जी सड़ गई लें हम का जानी तो इसी तरह से लोगों ने कहा। तो चलिए ठीक है, हम अभी तक आप लोग को कहानी इसलिए सुना रहे थे ताकि थोड़ा सा मनोरंजन हो जाए। मैं बात करूंगा आप लोग को गौतम बुद्ध को किसने मारा। साथियों, गौतम बुद्ध को मारने का जो प्रक्रिया थी, इनका जो जन्म जीवन परिचय है ये बड़ा शॉर्टली है। इनका कपिलवस्तु से इनका जीवन की उत्पत्ति होती है और बोध गया में महापरिनिर्वाण दिवस हुआ था। तो इस घटना के अनुसार हुआ क्या कि उनको ज्ञान हुआ और बोध गया में ही रहे, जहाँ पर आज बोध गया के बारे में लोगों के तमाम हमारे देश में हिंदूवादी विचारधारा के लोगों ने बुद्ध को ही प्रक्रिया के सिस्टम में लाते हैं, मानते भी हैं, जानते भी हैं, लेकिन साथ में क्या करते हैं, गलती क्या करते हैं, बोध गया जाते भी हैं लेकिन वो हिंदू बन के जाते हैं, बौद्ध बन के नहीं जाते हैं। और बोध गया बौद्धों का धर्मस्थली है और यहाँ पर हर कोई ना कोई जाता है, क्योंकि यहाँ पर बताया भी गया है कि आप जब अपने पूर्वजों को ही जाएंगे तो अपने पूर्वज को ही वहाँ पर मिलेंगे। तो पूर्वज को किसको बताया गया, बुद्ध को ही बताया गया, और बुद्ध को ही पूर्वज कहा जाता है। तो और लोग क्या कहते हैं कि अब तो आप पिताजी मर गए बट जाके बैठाया हुआ गया जी। अबे गधा कहीं का, गया जी जो मर गया वो बैठेगा कैसे जब यहीं पर सोया हुआ था। तो वहाँ पर जाने के बाद वहाँ पर हिंदू बन के जाते हैं, बुद्ध बन के, बौद्ध बन के नहीं जाते, उपासक बन के नहीं जाते हैं, वहाँ पर धर्म कर्म कांड करा करके आते हैं। तो इसीलिए देखिए वहाँ पर ब्राह्मणों का जमावड़ा हो गया है और वहाँ पर इस समय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर धरना प्रदर्शन चल रहा है, जो विदेशों के बौद्ध भिक्षुओं ने अपने बौद्ध अनुयायी होने के नाते अपना वारिज मानते हैं और उसको कब्जे से हटाने के लिए मुख्य आंदोलन कर रहे हैं। तो होना भी चाहिए, क्योंकि आज देखा जा रहा है कि सब जगहों पे धर्म जाति प्रधान हो गया है। तो भारत तो बौद्ध राष्ट्र ही है, लोग सभी लोग जानते हैं। तो जब बौद्ध राष्ट्र है तो बौद्धों को ही उनको हक है वहाँ पर बोध गया में रहने के लिए, और बाकी किसी को तो नहीं रहना चाहिए, क्योंकि सभी लोगों ने अगर बौद्ध धर्म को स्वीकार कर ले तो क्या दिक्कत है। बौद्ध भी रह सकते हैं और हिंदू भी रह सकता है, लेकिन हिंदू बन के रहेगा तो कहाँ वहाँ रह पाएगा। अगर बौद्ध बन के रहना चाहता है तो रह सकता है। तो वहाँ पर धर्म कर्म कांड ना करा करके अगर बौद्ध सिद्धांतों को मान गए तो वहाँ पर रह सकता है। लेकिन अब क्या हो गया, वहाँ पर जा करके कहते हैं आन की डेहरी आने की पिहान कैसे बैठेगा भैया, आन की डेहरी आन का पिहान कैसे बैठाओगे आप। मतलब दूसरे का कपड़ा दूसरे को सेट ही नहीं हो सकता है, दूसरे का सिद्धांत दूसरे का बात कैसे मान पाएंगे। तो ये रहा बोध गया की प्रक्रिया था। बाकी हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हम बात करेंगे अंगुलमाल डाकू कैसे बना था। साथियों, अंगुलमाल डाकू, अंगुल जो माल तो था वो ब्राह्मण जाति का था और बहुत टैलेंटेड बच्चा था, बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान होने के साथ साथ सुंदर और शेड्यूल उसकी बॉडी थी और देख मतलब हैंडसम भी था, कहने का तात्पर्य था, और टैलेंटेड भी था। और इतना टैलेंटेड था कि वो सभी आश्रम में, गुरुकुल में, पहले गुरुकुल में पढ़ाई होती थी, न कि ऐसे स्कूल हुआ करते थे। तो गुरुकुल में जब पढ़ाई होती थी तो बहुत टैलेंटेड होता था। तो वहाँ पर धीरे धीरे क्या हुआ, कुछ अदर लोगों के बच्चे भी पढ़ते थे, मतलब राजा लोगों का। तो ये गरीब ब्राह्मण का लड़का होता था और गरीब ब्राह्मण होने के नाते लेकिन पढ़ने में तेज था। तो गुरुजी उसको बड़ा मानते थे, नमस्ते, गुरुजी उसको बहुत मानते थे और मानने के साथ साथ उसको बहुत ही ज़्यादा सम्मान भी देते थे। तो इस चीज़ को देखने के बाद धीरे धीरे बाकी सभी जो गुरु के आश्रम में पढ़ते थे, जो बच्चे शिष्य थे, वो लोगों को उनको जलन होने लगा, ईर्ष्या होने लगा कि गुरुजी साहब लोगों को छोड़ करके इसी अंगुलमाल को ही क्या करते हैं, मानते जानते हैं। कुछ ऐसा किया जाए कि अंगुलमाल को यहाँ से तड़वा दिया जाता तो बहुत अच्छा रहता। तो देखिए, दुनिया में सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है शक की बीमारी। मतलब जिस इंसान पर शक हो जाता है, ब्लेमियत, शंका हो जाएगा, तो वो बहुत डेंजरस बीमारी होता है जिसकी कोई निवारण नहीं कर सकता है।
तो एक दिन की बात है, उन लोगों ने रचना रचा, प्लान बनाया, और रचने के बाद जा करके गुरुजी से बोला कि गुरुजी हमको तो लगता है, और इसीलिए गुरुजी मानते थे अंगुलमाल को, और गुरुजी को मानने के नाते उनके वो घर भी आना जाना रहता था, और गुरु माता भी उनसे बहुत मानती जानती थी। तो जब भाई गुरुजी मान रहे हैं तो गुरु माता भी मानवे करेंगी अपने बेटे की तरह। तो एक दिन संयोग बस हुआ क्या, बातें हुई और आ करके कुछ शिष्यों ने उनसे चुगली कर दिया। चुगली मतलब कुछ आलाप शलाप बातें बता दिया कि गुरुजी हमको लगता है कि अंगुलमाल जो है, ये तो अंगुलमाल उसका नाम नहीं था, पहले दूसरा कुछ नाम था, लेकिन अब यहाँ पर मतलब उसको बना दिया गया अंगुलमाल के नाम से, मतलब इसीलिए मैं उसी का नाम लेकर बता रहा हूँ कि ये जा करके उसको क्या करता है, हमको लगता है कि एक गलत है और गुरु माता के प्रति इसका व्यवहार अच्छा नहीं है। तो उसने कहा, गुरुजी बड़ा असमंजस हो गए। हम कहा अच्छा ऐसा बात है, बात ये भी सही था, क्योंकि गुरु माता भी उससे बहुत काम ले लेती थी कि काम बाबू ये कर दो तो कर देता था, आ जाता था, घर पे रहता भी था, काम करता था। तो एक दिन संयोग बस गुरुजी चले गए थे कहीं आश्रम, दूर कहीं चले गए थे और उधर से आ ही रहे थे, और संयोग बस उस समय अंगुलमाल और गुरु माता दोनों लोग बात कर रहे थे। अब पता नहीं क्या बात कर रहे थे, कोई क्लियरिटी नहीं था, लेकिन गुरुजी ने दूर से ही देख लिया, और उनके देखने के अनुसार उनके बात में जो उनके दिमाग में वो बात समझ में आ गया कि जो यार वो लोग जो कह रहे थे यार सही है कहा, गुरु माता बताओ इस तरह से। तो वो आया जो गुरु था। अच्छा जान लीजिए, मैंने यहाँ पर लिखा भी था कि अंगुलमाल जी के गुरु जी का नाम क्या था। इनका नाम था आचार्य मणिभद्र जी, आचार्य मणिभद्र जी। तो आचार्य मणिभद्र जी जब आए तो देखे कि हाँ ये गुरु माता जी के साथ बैठा है इस तरह से, तो उनसे लड़ाई झगड़ा न करके कुछ किए नहीं कि झगड़ा कर दिए मार दिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बड़े शांति से क्या किए, क्योंकि पढ़ा लिखा हर जगह झगड़ा नहीं करता। तो जब झगड़ा नहीं किया तो उन्होंने कहा कि ऐसा बात है अंगुलमाल तुम निकलो यहाँ से, जाओ फिर भगो। तो अंगुलमाल हक्का बक्का, यार क्यों, इतना गुरुजी मानते हैं, इतना प्यार करते हैं, इतने परिवार की तरह मैं रहता हूँ, और इस तरह से कह रहा भगो, काहे भगे। तो उन्होंने कहा नहीं जाओ तुम यहाँ से भगो। तो आचार्य मणिभद्र जी सोचने लगे कि अगर बाय द वे हम मारेंगे तो बड़ा जगहसाई होगी, बड़ा दिक्कत होगा, और इसको ऐसा कुछ काम दे दिया जाए ताकि कोई मार देगा, हमारा बदला भी पूरा हो जाएगा और हम कुछ दगीला भी नहीं होंगे। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, डायरेक्टली क्या किया, अंगुलमाल को दूर हटाने की कोशिश किया। लेकिन शिष्य होता है, उन्होंने कहा गुरुजी फिर गलती तो बता दीजिए, मेरा गलती क्या था, लेकिन मुझे क्यों भगाया जा रहा है। उन्होंने कहा नहीं तुम्हारा शिक्षा पूरा हो गया। उन्होंने कहा वैसे कैसे शिक्षा पूरा हो गया, अधूरा शिक्षा लेकर नहीं जाएंगे हम, अभी मेरा फीस भी बाकी है, दक्षिणा भी बाकी है। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, दक्षिणा देना चाहते हो तो आज अपना क्या करोगे, तुम जानते हो, आज से ही हमारे घर से छोड़ के चले जाओ, यही तुम्हारा गुरुदक्षिणा है। तो गुरुदक्षिणा के रूप में बड़ा जिद करने लगा और कहा नहीं हमको गुरुदक्षिणा हमको देकर जाना, बताइए क्या लेंगे आप। उन्होंने कहा ठीक है जाओ, अगर बहुत बड़ा गुरुदक्षिणा देना चाहते हो तो क्या करोगे, तुम 100 लोगों का सिर काट के लाकर दे दोगे। और इन्होंने सोचा कि अगर मैं कहूँगा 100 लोगों को मारने के लिए तो 100 लोगों को मारेंगे, कहीं ना कहीं कोई उनको छपक ही देगा, मतलब न रहेगी बांस न बचेगी बांसुड़ी। तो 100 लोगों को मारने के लिए इन्होंने परमिशन दे दिया, और 100 लोगों की परमिशन पाते ही ये क्या हुआ, और जा करके जंगल में डिप्टी शुरू कर दिया और लूट मार शुरू कर दिया, लूटपाट हत्या शुरू कर दिया। और जब लूटपाट हत्या शुरू कर दिया तो एक ऐसा समय माहौल बन गया जो आज हम देखते हैं। श्रावस्ती अंगुलमाल का बहुत डेंजरस गुफा है, वहाँ पर देखा जाता है, लोग जाते भी है, दार्शनिक स्थल भी है। श्रावस्ती के जंगलों में पूरी दहशत हो गई, अंगुलमाल के नाम से थर्राटे थे लोग, कोई उसे मिलना नहीं चाहता था, उस एरिया से रास्ता चलना बंद हो गई। तमाम राजाओं ने उसको पकड़वा करके सोचा कि ख़त्म करवा दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इतना डेंजरस हो गया था, इतना खुखार हो गया था, किसी की पकड़ में आता ही नहीं था। और एक दिन की बात है जब बोधगया में
तो जब इनको गौतम बुद्ध को ज्ञान हो जाती है तो भिक्षाटन के लिए श्रावस्ती की तरफ जाते हैं। किसी राजा ने आमंत्रण दिया होता है और वहाँ पर जाते हैं। तो जब वो निकलते हैं तो सारे लोग हाहाकार मचा देते हैं कि बुद्ध आप इधर से मत जाइए, क्योंकि इस क्षेत्र में सबसे खतरनाक डाकू अंगुलमाल रहता है और वो किसी को मार करके गला काट देता है। गला काट कर सामान को लूट ले लेता है और उसके बाद उंगली को काट लेता है, उंगलियां को काट के पहन लेता है। अच्छा, महाभारत काल में भी अंगूठा काटने का रूपांतरण मिला है। अंगुली माल जो था, अच्छा अंगुली काटने की जो है महाभारत में भी मिलता है, जो द्रोणाचार्य जी ने कटवाया था उसका, एकलव्य का। और ये सब जो कहानियां हैं जातक कथाओं से उत्प्रेरित है और जातक कथाओं को ही डुप्लीकेट करके तमाम ग्रंथों को हमारे देश में रूपांतरित किया गया है। इसका पूरा पुख्ता सबूत, अच्छा पहले ध्यान रखो, पहले के राजा बड़ा होशियार हुआ करते थे। उनको पता था, नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिए लोग, उनको पता था अशोक सम्राट के अपने समय में वो जान रहा था अगर ताड़ पर लिखवाएंगे, पेड़ के छाल पर लिखवाएंगे, लेकिन ढोंगी पाखंडियों ने देश को जब खत्म करेंगे तो उसको जलाने का काम करेंगे जरूर। लेकिन बहुत ज़्यादा विचार देखिए उन लोग का इतना अच्छा था, पत्थर को ही इतिहास बना डाला और पत्थर से ही सारे इतिहास को कुरेद करके इतिहास को लिखवा डाला। अब क्या करेंगे आप? तो इस तरह से इतिहास को ख़त्म करना मतलब मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन भी है, ख़त्म ही नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत राजा बड़े बुद्धिजीवी होते थे। तो वो सब शिलालेखाओं पे उकेर दिया गया इतिहास को, इसलिए उकेर दिया गया क्योंकि अगर किताब थी तो मैं बता ही रहा हूँ कि आपको नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया गया था और जलाया गया एक साजिश के तहत, ताकि अगर इतिहास रहेगा पुराना तो हम इस इतिहास को सेट नहीं कर सकते हैं। तो जिसकी वजह से लोगों ने पुराने इतिहास को ख़त्म किया और नए इतिहास को मनगढ़ंत रूप से गठित कर दिया और लागू भी कर दिया और लोग इसको पे मान भी रहे हैं। तो यहाँ पर जब डाकू उस क्षेत्र में आतंक फैला दिया था और गौतम बुद्ध जा रहे थे तो लोगों ने कहा मत जाइए नहीं तो आपकी हत्या हो जाएगा। तो बुद्ध ने कहा आप लोग मौत से डरते हैं, जो दुनिया की सबसे सत्य है, जो जन्म लिया है वो मरेगा। और सबसे बड़ी अच्छी बात यह है, बुद्ध ने कहा है कि अगर तुम्हारी दुनिया में जीने को है, अगर तुम जीना चाहते हो, जी रहे हो, अगर तुमको मौत नहीं लिखा है या मौत नहीं होना चाहता है तो आपको कोई दुनिया का कोई ताकत तुमको मार नहीं सकता। और ध्यान रखो जिस दिन तुम्हारी मौत रहना होगा यानी मौत खत्म हो जाएगी ज़िंदगी, उस दिन तुमको छोटी सी चींटी भी काटेगी तुम्हारी एक्सपायरी हो जाएगा, ख़त्म हो जाओगे। तो बुद्ध ने कहा कुछ डरने की जरूरत नहीं है, वो हाथी विशाल हाथी भी आपके कुछ बाल बांका नहीं कर सकती है अगर आपका मौत नहीं होगा तो, अगर आपकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होगी तो। लेकिन अगर ज़िंदगी ख़त्म होगी जिस दिन, उस दिन आपकी एक छोटी सी कंकड़ से अगर आपको कोई मार देगा तो आप ख़त्म हो जाएंगे। तो बड़े लोगों ने यहाँ तक जी उनके अनुयायी थे वो लोग भी नहीं गए और भंती लोग भी साथ में नहीं जाना चाहे और बुद्ध ने अकेले उस तरफ में गए। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है गए देखते हैं। और जंगल के बीचों बीच से रास्ता थी, घनघोर जंगल, बड़ी डरावनी एरिया। बुद्ध बड़े शांति से जा रहे थे और ये पेड़ों पर बैठा हुआ है और छलांग लगा करके दहाड़ से कि बड़ी कड़ाक आवाज़ में आता है, बोलता है ए सन्यासी कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ। और बुद्ध पर इस वर्ड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इस शब्द का कोई मतलब नहीं निकलता है और बुद्ध चले जाते हैं और चलते रहते हैं। उसके बाद धीरे धीरे जब और चलने लगते हैं तो डाकू और तेजी आवाज में बोलता है अबे सन्यासु तुमको सुनाई नहीं दे रहा है। लेकिन उसके बाद भी उन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसके बाद जब फिर से जाने लगते हैं तो पीछे पीछे जाता है। उन्होंने कहा क्या बात है, तुम इतनी तेजी से चले जा रहे हो, मैं तुमको कभी से आवाज दे रहा हूं, तुमको सुनाई नहीं दे रहा है, हाँ? रुकते क्यों नहीं हो? बुद्ध ने पलटवार किया। उन्हें कहा मैं तो कब का ठहरा हूं बंदे, तुम कब ठहरोगे?
डाकू ने बड़ा अच्छा, यार अजीब दौड़ रहा आपने, चल रहा है और कह रहा मैं तो रुका हूँ, अभी बेवकूफ़ तो नहीं है, अबे सन्यासी रुक। मैं कहा मैं तो कब का रुका हूँ, तुम कब रुकोगे। माथा चकरा गया क्योंकि पढ़ा लिखा इंसान था। देखो जब पढ़ा लिखा इंसान शब्द से लड़ाई करता है ना, शब्द से बात होती है तो उसकी दिमाग खुल जाता है। जब कोई पढ़े लिखे के सामने कोई शब्द बोल देगा या शब्द से लड़ाई हो जाएगी तब जान लो बहुत बड़ा दर्द होता है उसको। तो बुद्ध ने जब शब्द के बाढ़ ने चला दिया और अंगुलीमाल को बड़ा अजीब आया लगा, यार अजीब आदमी है, कह रहा मैं रुका हूँ, मैं जा रहा हूँ। उन्होंने कहा मतलब सन्यासी रुक पहले, अब तुम मुझे इसका क्लियर करके जा। उन्होंने कहा बोलो आओ क्या बात है। उन्होंने कहा तुमको डर नहीं लगता है। उन्होंने कहा किस चीज़ का। कहा मौत से। उन्होंने कहा मौत क्या होता है। उन्होंने कहा क्या तुमको पता है कि जिस दुनिया में तुम आए हो उस दुनिया से तुमको भी जाना है। ये तो मुझे भी पता है कि एक दिन मुझे मरना है, तुम भी को भी मरना है। अगर तुम्हारे यहाँ से मेरी मृत्यु लिखी है तो तुम मुझे मार डालो, क्या दिक्कत है। अगर नहीं होगा तो तुम हमको नहीं मार सकते हो। तो कहा ऐसा। वो देखने लगा बुद्ध को नीचे से ऊपर तक, अजीब इंसान मिला यार। इस एरिए में राजा महाराजा नहीं गुजरते हैं और ये इतनी निर्भीक भावनाओं से हमसे बात कर रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं है, लेकिन देखो मैं एक लुटेरा हूँ, जो भी लिए हो अपने पास सारी चीज ला करके मुझे दे दो, और नहीं तो मुझे जबरदस्ती आपका हत्या करना पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप हत्या कर दो, लेकिन इस बात को बताओ। एक कहानी को जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं ये रामायण में महर्षि काली में यानी महर्षि वाल्मीकि जी की रत्नाकर नाम से जो बताया जा रहा है। देखिए रत्नाकर ही नाम था इनका, अंगुलीमाल का। लोगों ने यहाँ पर वाल्मीकि नाम दे दिया था जब रामा कह करके लिखवाए थे। मैं उसी इतिहास से बता रहा था। इनका नाम था रत्नाकर, और रत्नाकर पढ़े लिखे डाकू था। ये रामायण में भी बात मिलती है। पढ़ा लिखा इंसान डाकू कैसे बन जाएगा भैया। तो रत्नाकर ही थे जिनका लास्ट में नाम इनका रखा गया अंगुलीमाल। और कौन रखे, इनके गुरु मणिभद्र, आचार्य मणिभद्र जी। तो उन्होंने कहा ठीक है मुझे मार दो, कोई परेशानी नहीं, लेकिन एक बात तो बता के जाओ मुझे कि जो तुम ये मार पीट काट मार कर रहे हो इससे मिलता क्या है तुमको। उन्होंने कहा मुझे कुछ मिलता नहीं है, लेकिन मजबूरी है मैं करता हूँ। उन्होंने कहा किस चीज़ की मजबूरी। तो उन्होंने सोचा कि गरीब होगा। उन्होंने कहा तब तुम धन के लिए करते हो। उन्होंने कहा नहीं धन के लिए नहीं करता हूँ। उन्होंने कहा फिर किस बात के लिए करते हो। उन्होंने कहा मेरे गुरु जी ने कहा है बुद्ध आदिम सना मन। अरे यार बुद्ध सुनते ही कहते मेरे गुरु जी ने कहा। अच्छा एक बात ध्यान रखो, गुरु कभी किसी को गलत करने के लिए शिक्षा नहीं दे सकता है। अगर दे भी दिया है तो गुरु नहीं है, और उस गुरु की बात को नहीं मानना है, वो चाहे इस युग में हो या किसी दुनिया के किसी युग में रहा हो, उसको गुरु की बात को तोड़ ही देना सही है, क्योंकि वहां पर आज्ञाकारी शिष्य बनना अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा अच्छा गुरु कहा है तुमको ये सब करने के लिए। कहा उन्होंने कहा ये तो हो ही नहीं सकता है, कभी गुरु ज्ञान देता है न कि तुमको गलत बताता है। उन्होंने कहा मुझे बताया गया है। तो सारी घटना उसके बाद जो होता है सारी घटना अंगुलीमाल बता देता है। बताने के बाद उन्होंने कहा देखो सन्यासी आपसे मुझसे बहुत बात हुआ, अब आप मरने के लिए तैयार हो जाइए और मैं मारने के लिए तैयार हूं। और अपनी चमचमाती हुई तलवार लेकर के सामने खड़ा होता है और बुद्ध बोलते हैं ठीक है मुझे मार दो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बात है। मेरे को लो अभी एक बात है, अभी क्या लेना भैया, अब क्या चाहिए आपको। उन्होंने कहा नहीं एक काम आपको करना होगा, हर मरने वाले की इच्छा पूछी जाती है तो मेरा भी कुछ करो ना। उन्होंने कहा बता अब क्या करना भैया, सन्यासी भैया अब क्या करना आपको। उन्होंने कहा जाओ वो पीपल का पेड़ देख रहे हो। उन्होंने कहा बिल्कुल देख रहे हैं। उनका जाओ वहां से 2 पत्ता तोड़ के लाओ। कहे वे यार मैं पूरी डाली काट सकता हूँ, पत्ते की बात करते हो। उन्होंने कहा अच्छा पत्ता चाहिए मुझे, पत्ता न कि डाली, डाली क्या करेंगे। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। जाता है बुआ के पूरी जोश जुनून में जाता है, तड़ाक 2 पत्ता तोड़ता है, लेकिन ले
आकर धड़ाक देख देता है। तो बुद्ध कहते हैं अरे यार ये मैं क्या करूँगा, कहाँ से लाए हो? उन्होंने कहा उस पेड़ से ही तोड़ के लाए। उन्होंने कहा जब तोड़ के लाए हो ना तो उसी में जाकर जोड़ दो। लो अभी पखंड में, अब ये पूरा पचड़े में फंस गए भाई वाह, क्योंकि जो रत्नाकर था एकदम पचड़े में फंस गया। अरे यार ये तो मुझे बजा दिया। उन्होंने कहा भाव बताओ। तो उन्होंने बड़े ठहाकेदार जोरदार आवाज में बोलता है अंगुलमाल, अबे मूर्ख तो नहीं है आप सन्यासी, आप मूर्ख तो नहीं है? जो चीज टूट गया वहां से अलग हो गया वो जुड़ेगा कैसे? आपको सन्यासी किसने बना दिया? बहुत लोग गदावे कहते हैं, कुछ अलग अलग चीज़ जो बढ़ा दिया जाता है हम लोग बढ़ा देते हैं, तो जिस गदाओं को वहाँ तक पहुँचना ये नहीं समझ पाते हैं या पढ़े लिखे नहीं हैं, तो लोग कहते हैं इसको मास्टर किसने? अबे ससुरा, मास्टर तुझको तुझे उससे बनाने से हम बनेंगे मास्टर? मास्टर तो मेरे रगों रगों में है, तुम्हारे ना जानने से अब हम क्या करें? तुम नहीं जानते हो तो हम गधे हो गए या मास्टर हम नहीं है? तो उसी वर्ड ने रत्नाकर ने भी बुद्ध को कहा आपको सन्यासी किसने बना दिया? उसने कहा, बुद्ध ने कहा नहीं मुझे कोई सन्यासी उन्यासी नहीं बनाया, लेकिन आप एक काम करो, मेरा काम कर सकते हो। उन्होंने कहा भाई नहीं, जब जुड़ नहीं सकता है ये कोई जुड़ने वाला, ये जुड़ता उड़ता नहीं है, जो टूट जाता है वो जुड़ता नहीं है। तो बुद्ध ने कहा ठीक है, अगर इस परिभाषा को आप समझते हो कि जो टूट जाता है वो जुड़ नहीं सकता है, तो फिर आप इतने सिर मुंडी और हाथ को क्यों काट रहे हो? किसी को जीवन दान दियो अपने जीवन में। ये बात जा करके बुद्ध की बात रत्नाकर की आत्मा में जाकर बैठ जाता है पूरा। अब एकदम पूरा स्तब्ध, यार सही बात कहा। बुद्ध ने और कहा उनसे कि जाओ अपने घर जाओ और अपने बेटी का उंगली काट के लाओ, अपने माँ का उंगली काट के लाओ, अपने पत्नी का उंगली काट के लाओ। और वहां पर रामायण में क्या बताए हैं कि जाता है रसरिस बांध देते हैं, तो कहते हैं जाके पूछ के आओ जो लूटत पाटत बाटी ओकर भोगी के हुई। तो उसने कहा हम नहीं होंगे पापी, मतलब स्वर्ग नरक का उसमें कहानी बताया गया जोड़ करके। तो उसमें क्या हुआ, तो बुद्ध ने कहा था जाओ किसी के अपने घर की उंगली काट के लाओ। देखो कोई कटवाता है? अंगुलमाल कहता है अच्छा अब तुम तो भागने का विचार बना लिए। उन्होंने कहा नहीं भागूंगा, चल मैं तेरे साथ चलता हूं। बुद्ध ने उनके साथ उनके घर पर जाते हैं, झोपड़ी में जाते हैं जहां उनके बीबी बच्चे भी रहते हैं, और बीबी बच्चों के सामने कहते हैं थोड़ा सा अंगुली लाओ, मैं थोड़ा सा काटना चाहता हूं। अंगुलमाल की बात को सुन करके उसकी पत्नी बोलती है तुम भी तो मूर्ख नहीं हो, मैं अपनी उंगली की काटूं, मुझे दर्द नहीं होगा। उन्होंने कहा ठीक है तब तुम अपना ही उंगली थोड़ा सा काट दो। बुद्ध ने कहा, अंगुलमाल डाकू बड़ा स्तब्ध हो गया, यार क्या पछड़ी पड़ा दिए यार हमको, उंगली काटने के लिए दर्द नहीं होगा। उन्होंने कहा जब तुम जानते हो ये दर्द होगा तो जिसका काटते हो उसको दर्द नहीं होती है क्या? तुम अपने दर्द की तरह दुनिया के दर्द को नहीं समझ सकते हो क्या? अपने दर्द की भावनाओं को, दूसरे दर्द की भावनाओं को खत्म कर सकते हो? अंगुलमाल रत्नाकर ने ठहाकर, उसकी दिमाग की पट्टी खुली। उसने कहा गुरुवर आज तो मुझे अध्यात्म का सबसे बड़ा ज्ञानी गुरु मिल गए सर, धन्य हैं आप, और आप हमको धन्य कर दिए और हमको ज्ञान दीजिए, मार्गदर्शन दीजिए, मैं करूं क्या? ये मेरे गुरुजी ने कहा था। और सारी कहानी को सुनने के बाद बुद्ध कहते हैं कि वो गुरु नहीं हो सकता है, अद्दीपो भव। खुद तुम अपने आप में तर्क वितर्क करो, ज्ञान लगाओ कि सही क्या, वो गुरु तुम्हारा गुरु नहीं हो सकता है। जो गलत और गलत संस्कार सिखाता हो वो तुम्हारा गुरु भी क्यों ना हो, उसके वचन को तोड़ दो, क्योंकि गुरु गुणकारी होता है और गुरु गुणकारी के साथ साथ गुणवान भी होता है। अगर ऐसा गुरु नहीं है तो उसके बात को, उसकी आज्ञा को काटने में कोई बुराई नहीं है, तोड़ दो। और ऐसी भी आज्ञा गुरु का मत मानो जिसमें किसी की जान जाती हो, ऐसे गुरु की बात को भी मानना नहीं है। और बुद्ध ने यह भी कहा कि अगर किसी का तुम्हारे सत्य बोलने से जान जाती है तो कृपया करके वहां सत्य मत बोलो। ऐसे सत्य से कोई मतलब नहीं है, जहां तुम्हारे बोलने से खाली इंसान की जान चली जाए उसको बोलने की जरूरत नहीं है। तो साथियों इस तरह से बुद्ध की बहुत कहानियां हैं जिसको सुनने और सुनाने की बात जगह ही और समय कम पड़ जाता है। बाकी साथियों मैं बताना चाहूँगा कि बोध गया जो हमारे देश में बहुत तेज़ी से चल रहा है आंदोलन,
इसमें सभी लोगों को बुद्ध अनुयायियों को, जो बुद्ध के उपासक हैं, उनका सपोर्ट करना चाहिए, ताकि वो लोग जो आज हमारे देश को सिद्धांतवादी विचारधारा देते हैं कि मार झगड़ा व शांति रहे, युद्ध नहीं बल्कि बुद्ध चाहिए, तो सभी दोस्तों को मेरा अपील है कि बुद्ध नहीं, युद्ध नहीं, बुद्ध की ओर बढ़ें और अपने घर परिवार को सुख शांति और अन्याय से बचाने का काम करें।